नमस्ते दोस्तों। आज का विषय है जाति भेदभाव, कास्ट। ये बहुत ही दिनों से मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं इस बारे में बात करूं या नहीं, लेकिन मैं आज ही ये बात कर ही देती हूँ, क्योंकि मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है कास्ट के लिए कि कास्ट मैंने जितना देखा है कि अगर मैरिज करो तो अपने कास्ट में करो और हमेशा अपनी ऊंची कास्ट वाले से ही रिश्ता रखना चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए। नीची कास्ट, ऊंचा कास्ट, ऊंची जाति, नीची जाति। मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी हम इंसानों के बीच में हम इंसानियत का तो बहुत दावा करते हैं, क्या आज भी हमारे मन में कास्ट जैसी भेदभाव वाली बातें रही हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो आप सबसे ऊंचे दर्जे में गिने जाते हो, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो जाति पाति को नहीं मानता। मैं उनमें से हूँ जो इंसानों को मानता है, उनकी इंसानियत को मानता है। तो इसी से रिलेटेड मेरे साथ एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था। बात यह है कि मैं एक लो मिडिल क्लास की लड़की हूँ, प्लस मैं एक छोटी जाति की लड़की हूँ और अनफॉर्चुनेटली मेरी लव मैरिज हुई है और मेरी लव मैरिज बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। बहुत इतना दंगा फसाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हम दोनों अंडरस्टैंडिंग हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, और हम दोनों भी मैच्योर ही हैं। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उन्होंने मेरे को कभी फोर्स भी नहीं किया है कि शादी करने के लिए। उन्होंने मेरे को अपना समय दिया, अपना टाइम दिया। उसके बाद मैंने खुद डिसीजन लेके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने लव मैरिज की। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि मैं इतनी छोटी कास्ट की लड़की होकर भी एक ऊंचे कास्ट वाले ने मेरे से क्या शादी की, लव मैरिज की। उनके घर वालों को क्या बीत रही होगी, उनके घर वालों का तो छोड़ो, उन जिससे मैंने शादी की उसके मन में क्या हो रहा होगा, उसके मन में क्या चल रहा होगा। मैंने एक बार उनसे ये पूछा था कि आप तो ऊंचे जाति के हो, मैं तो नीची जाति की हूँ, और समाज क्या कहेगा और हमारा रिश्ता सब कबूल करेंगे या नहीं। तो उन्होंने बस मेरे को एक ही बात कही, जिससे मैंने अपने अंदर बैठा लिया कि नहीं, जाति भेदभाव ये कुछ है ही नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी है। उनकी एक बात की वजह से आज तक मैं उनको हमेशा अपने दिल में उनको ऊंचा स्थान देती हूँ, इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी बात कही कि मेरा जाति भेदभाव से रिश्ता नाता तब टूट गया है, बस इंसानों के प्रति मेरा रह गया है भरोसा। उन्होंने ये कहा कि मैंने तुमको तुम्हारी जाति देख के पसंद नहीं किया है, मैंने तुम्हारी इंसानियत देख के पसंद किया है। तुम क्या हो, तुम कैसे अपने घर को मैनेज करते हो, पढ़ाई करते हो, कैसे कैसे सब कुछ करते हो, इसीलिए मैंने तुमको देखकर अपना जीवन साथी बनाने का मन बनाया है। मैंने तुम्हारी जाति क्या है ये देख के नहीं बनाया कि तुम किस कल्चर से हो, कैसे हो, वो नहीं देख के बनाया। इतना उनका इतना बड़ा दिल मैंने देख के मैंने बहुत ही अपने आप को बहुत बड़ा महसूस किया कि मैंने इतनी नीची जात की लड़की को उन्होंने एक्सेप्ट किया और मुझे इतना बड़ा बनाया। आज मैं एक ऊंची जात में गिनी जाती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऊंचा जात, नीचा जात, कास्ट, ये सब क्यों निकाला गया है? जब हमारे बड़े बड़े महापुरुष सबकी बातें हम मानते हैं, उनके जन्म तिथि पर उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप उनको नमन करते हैं, सब करते हैं। जब हम महात्मा गांधी जी को पूछते हैं तो हमने क्यों स्वामी दयानंद जी को नहीं, तो हम क्यों स्वामी विवेकानंद को भूल जाते हैं? हम क्यों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भूल जाते हैं? हम क्यों रविंद्रनाथ टैगोर जी को भूल जाते हैं? इन सब राजा राम मोहन राय को क्यों हम भूल जाते हैं? इन सब लोगों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कितने प्रयास, कितने बलिदान दिए। हम क्यों इन सब नेताओं को भूल जाते हैं? जाति भेदभाव ये सब क्यों है? आपको पता है, एक लोअर मिडिल क्लास हो या ऊंची जात का हो, उनके अंदर दंगे फसाद होते रहते हैं बस इसी के लिए। तू छोटी जात का है, छी हम तुमसे बात नहीं कर सकते, तुम अछूत हो, ये हो, वो हो। कैसे? खुद रामायण में रामचंद्र जी ने केवट के वो नाव में चढ़े थे, उनको अपने चरण धोने का अवसर दिया था। उन्होंने सबरी के झूठे फल खाए थे। वो तो इतनी नीची जात की थी, फिर भी
हम क्यों इंसान होकर ये जाति भेदभाव रखते हैं? क्यों? हम में इंसानियत क्यों नहीं है? मैं मानती हूँ कोई कोई है, पूरे नहीं है, कोई कोई है। मैंने अपने खुद, हम जहाँ रहते थे हमने देखा है, और अभी भी मैं देखती हूँ कि उनके मन में कैसा है हमारे लिए, हमारे प्रति, हमारे अंदर उनके लिए कैसी भेदभावना है। मतलब ये ऐसा क्यों होता है? मेरे को इसीलिए बहुत रोना आता है कि ऐसा क्यों जाति भेदभाव क्यों करते हैं। क्योंकि जिसको कुछ करना पड़ता है जीवन में, उसको बहुत कठिनाई सहनी पड़ती है। ये छोटी जात की है, इसे मिलो जुलो नहीं, ऐसे मत बात करो, उससे बात मत करो, ऐसा क्यों बोला जाता है? ये अच्छी बात नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैंने कैसे किया है, किन किन मुश्किलों से मैंने गुजर के किया है, वो मुझे ही पता है। ये तो मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास इतनी छोटे गांव से है, वो इतना आगे नहीं बढ़ पाती। और भी आगे बढ़ने के लिए मेरे हस्बैंड मेरे को सहारा दे रहे हैं। इसीलिए आप कास्ट को अपने आगे मत लाइए, इंसानियत को आगे लाइए। क्योंकि इंसानियत ही इस दुनिया में सबसे बड़ी है। कास्ट मायने नहीं रखता। उसके मन को जानिए, उसका मन कैसा है। नमस्ते।